बहन हमारी हैं, उनको शर्म करनी चाहिए। दिल्ली का रास्ता, भाजपा का रास्ता उन्होंने खोला, उनको तो कम से कम शर्म आनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो 98 में खोला था, इसने तो अभी भी आज भी उनके साथ ही है। मेरा मुंह ना ज्यादा खुलवाए क्योंकि बहन है, इसलिए हम लिहाज कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से राजौरी या अनंतनाग सीट का ये पोलिंग डिले हुआ, उन्होंने कहा कि शायद ये चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट में न जाए। मैं क्यों चाहूंगा वो जाए? ये क्या मैं बेवकूफ हूँ? मैं तो इसीलिए लड़ रहा हूँ कि उसको वो ना पहुंचे। क्यों? मक्कार सबसे बड़ी वो है। ये दोनों जमातें मकारों की जमातें, ये कातिल हैं यहाँ की, इन्होंने बच्चों का कत्ल किया है। तो मैं क्यों चाहूंगा? मेरी तो इसीलिए तो मैं लड़ रहा हूँ उनके खिलाफ। मेरी जमात जो लड़ रही है वो किस लिए लड़ रही है? अच्छा, मुझे बताइए, क्योंकि आप जो बातें कहते आ रहे थे पहले से, जब दफा 370 मनसूख हुआ, उसके बाद अब इस इलेक्शन में देखा जा रहा है कि चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, वो कह रहे हैं लोगों के पास जा रहे हैं विकार के लिए लड़ेंगे। वो विकार तो मैंने बोला ना, ये मुझे बताए ना ये क्या क्या करेंगे, कि कब लाएंगे नौजवानों को राह करके, रियासत कब वापस लाएंगे, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कब हटवाएंगे, आर्मी को बारकों में वापस कब भेजेंगे। विकार और इज्जत जम्मू कश्मीर के लोगों की खत्म की इन दो खानदानों ने। अच्छा, आपने अपनी तकरीर में कहा कि अगर ये लोग पावर में होते हैं तब सेंटर इनके लिए अच्छा है, और जब इक़्तिदार में नहीं होते तो सेंटर की बुराई करते हैं। आप देख लो, आज तक तो यही रिवायत रही है। क्यों? इलेक्शन से पहले दिल्ली को गालियां निकालते हैं, इलेक्शन के दूसरे दिन ये उनके चाचे माँ से सब कुछ बन जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस बार, पहले तो ये जीतते थे, इस बार जीत इनके नसीब होगी ही नहीं इंशाल्लाह। इसलिए इनको गालियां ही निकालते रहना पड़ेगा। ये फिलहाल सीखें और गालियां निकालना। लास्ट सवाल, अपनी पार्टी जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही है, कहाँ देखते हैं आप, क्या नताइज आप देखो, अल्लाह के हाथ में 4 साल की जमात, इतना हुजूम आपने देखा जावेद साहब को देखने के लिए, जावेद साहब के फॉलोवर्स यहाँ आए, इससे बड़ी बात क्या? हमारी बात इन तक पहुंची, यही बड़ी बात है। बाकी जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में है। क्योंकि मरकज कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल से आई, लेकिन जिस तरह से राजौरी पुंछ में भैया ये एक आध तो चलता ही रहेगा। नॉर्मल सी है ये महबूबा जी को नॉर्मल सी दिखती नहीं है, हम सबके लिए नॉर्मल सी है। ये उमर साहब और फारूक साहब को भी नहीं दिखती है। फारूक साहब ने अब परसों कहा कि अब वक्त शहादत आ गया, तो मुझे पता नहीं है वक्त शहादत किसको वो कहते हैं। कुर्सी के मिलने को वक्त शहादत कहते हैं कि या कुर्सी के न मिलने को कहते हैं? तो अब उनसे ही सवाल करना पड़ेगा, शहादत किसको वो कहते हैं। मेरी नज़र में तो जो ईमान पे